वेलकम दोस्तों, मैं हितेश रावत आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। लास्ट वीडियो में आप सभी के सामने क्वेश्चन होमवर्क दिया था। अब जरा उस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 20 संख्याओं का औसत 54 है, लेकिन बाद में पता चला कि भाई 70, 50 और 30 तीन संख्याएं ये थी, यानी कि जो वास्तविक तीन संख्याएं 70, 50 और 30 थी, जो गलती से 48, 32 और 60 पढ़ ली गई। तो बताइए सही औसत क्या है। तो इस क्वेश्चन को करने के देखिए दो तरीके होते हैं, एक लॉन्ग कट और एक शॉर्टकट होता है। हम चलेंगे सीधा कहां पर, शॉर्टकट पे। अब जरा यहाँ पे रियल जो वैल्यू थी वो क्या थी, 70 जमा 50 जमा 30, यानी कि 70, 50, 120 और 30 150। यानी कि जो रियल वैल्यू का जो सम था वो कितना था भाई, 150 था। लेकिन जो इन्होंने रॉन्ग वैल्यू लिख रखी है वो क्या थी, 48 जमा 32 जमा 60, यानी कि 48, 80 और 60 140। अगर मैं रियल में देखता तो भाई रियल में उन तीनों वैल्यू का जोड़ होता कितना, 150। लेकिन इन्होंने क्या कर दिया भाई, गलती से वैल्यू लिख दी 48, 32, 60, जिसके कारण उनके सम में 10 नंबर की कमी हो गई। अगर सम में 10 की कमी हो गई तो भाई क्या होगा, एवरेज 10 कम तो हो रहा होगा कुछ ना कुछ। इस 10 सम के कारण कुछ ना कुछ एवरेज में कहीं ना कहीं कमी आ रही होगी। तो अब हम उस एवरेज को ठीक करना तो क्या करेंगे भाई, तो सबसे पहले तो ये देखेंगे कि भाई कितना कम लिख दिया, 10। सीधा इस 10 को किस में कन्वर्ट कर लेंगे भाई, एवरेज में। तो सम अपॉन नंबर, नंबर कितना है भाई 20, कटकर वैल्यू यहां से कितनी हो गई, 0.5। यानी कि इस 10 सम के कारण उनकी जो एवरेज है पहले के कंपैरिजन में 0.5 कम हो चुकी है। तो 10 सम रियल का ज्यादा था तो क्या करूंगा भाई, इसे प्लस कर दूंगा, यानी कि 54 जमा 0.5, जो उनकी रियल एवरेज थी वो कितनी थी, 54.5। तो कई बार बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है कि भाई इसे प्लस करें या माइनस करें। तो इसका देखो सिंपल सा एक शॉर्टकट तरीका ये है कि अगर आप लोगों का देखो रियल का सम गलत वैल्यू से ज्यादा है, यानी कि रियल वाली वैल्यू गलत से ज्यादा है, तो क्या करेंगे, जो यहां से नंबर आएगा, सॉरी जो सम आएगा उसको नंबर से डिवाइड कर देंगे, जो एवरेज आ गई उसे क्या कर देंगे, प्लस। यानी कि रियल बड़ी ये छोटी तो प्लस। अगर रियल वाली छोटी है और गलत वाली बड़ी है, यानी कि ये वाली छोटी हो गई, तो क्या करता मैं इसे माइनस। रियल बड़ा तो प्लस, रियल छोटा तो माइनस। बात क्लियर। अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये था, 20 संख्याओं का औसत 67 है, लेकिन बाद में पता चला तीन संख्याएं 37, 53 और 25 थी, जो कि गलती से 50, 40 और 70 लिख दी गई। तो उनका सही औसत ज्ञात कर। तो सबसे पहले क्या आएंगे, जो रियल नंबर हमारे पास क्या थे, 37 जमा 53 जमा 25। तो भाई यहां से तीनों का जोड़ कितना हो गया, 37 और 53 90 और 25 115। गलत वैल्यू का जोड़ कितना हो गया भाई, 50 जमा 40 जमा 70, यानी कि 90 70 160। अब आप एक सिंपल सी बात देखो भाई, इन दोनों के बीच में यहां से गैप कितना आ गया, 45 का गैप आ गया भाई। अब मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि अगर ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है तो क्या करेंगे, प्लस, यानी कि रियल वैल्यू बड़ी है तो प्लस, और रियल वैल्यू छोटी है तो क्या करेंगे भाई, माइनस। 45 को डिवाइड किससे कर दूंगा भाई, 20 से। यहां से कटकर वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 दूनी 40, कितना बच गया भाई 50, 20 दूनी 40, कितना बच गया 10, 5, यानी कि 2.25 आ गया। तो बताया था भाई अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो क्या कर देंगे, माइनस, अगर रियल वैल्यू बड़ी है तो क्या कर देंगे, प्लस। तो भाई इसे क्या करूंगा मैं, 67 में से कर दूंगा माइनस। तो यहां कितना हो गया 0.75, और भाई 66 माइनस 2 कितना हो गया, 64, यानी कि जो उसकी रियल एवरेज थी वो क्या थी भाई, 64.75। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, मंडे से लेकर वेडनेसडे यानी कि सोमवार से लेकर बुधवार तक का औसत तापमान 40 डिग्री है, और ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक यानी कि मंगलवार से लेकर वीरवार तक का एवरेज टेम्परेचर 43 डिग्री यानी कि 43 डिग्री सेल्सियस है। यदि थर्सडे का टेम्परेचर 45 डिग्री है तो बताइए मंडे का टेम्परेचर क्या होगा। अब जरा
भाई मंडे से लेकर वेडनेसडे, तो इसका मतलब दिन कितने हो गए? 3, मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे। अगर मैं 40 को 3 से गुणा कर दूं, कितना हो गया भाई? 120 डिग्री। यानी कि इन 3 दिनों का अगर मैं टेम्परेचर को प्लस करूं तो कितना आंसर हो गया? 120। अब हमें ये नहीं पता कि भाई मंडे को कितना है, ट्यूसडे को कितना, वेडनेसडे को कितना, बस हमें ये पता है कि 3 दिनों के टेम्परेचर का जोड़ कितना हो गया? 120। अब इसने बाद में क्या बात कह दी कि ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन 3 दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर कितना है भाई? 43 डिग्री सेल्सियस है। अगर इनको भी किससे गुणा करूंगा? 3 से, क्योंकि दिन कितने हैं भाई? 3। तो यहां आंसर कितना हो गया? 129 डिग्री, यानी कि 129 डिग्री। अगर मैं ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक 3 दिन जोड़ूं तो एवरेज टेम्परेचर कितना हो गया भाई? 129, सॉरी तीनों का सम कितना हो गया? 129 डिग्री हो गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या बात कह रखी है कि भाई थर्सडे का टेम्परेचर कितना है? 45 डिग्री। तो यहाँ पर मेरे पास थर्सडे लिखा हुआ है, तो मैं थर्सडे की जगह पर क्या लिख सकता हूँ? 45 डिग्री का इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 129 डिग्री हो गया। ये प्लस का 45 इधर आ क्या हो गया भाई? माइनस हो जाएगा। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना हो गया? 129 माइनस 45। 9 माइनस 5 कितने हो गए? 4। 12 माइनस 4 कितने हो गए? 8। यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर जोड़ूं तो मुझे कितना मिल गया भाई? 84 डिग्री मिल गया। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछी थी मुझसे? मंडे का टेम्परेचर। अब जरा यहां देखो, मंडे में सर कहां आया मुझे? ये रहा। अगर मैं इस मंडे में से ट्यूसडे और वेडनेसडे का टेम्परेचर माइनस कर दूं तो मुझे किसका मिलेगा भाई? मंडे का मिलेगा। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का टेम्परेचर कितना है मेरे पास? 84 डिग्री है। तो अगर मुझे मंडे का चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई? 120, यानी कि 120 रहा, इसमें से कितना माइनस कर दूंगा भाई? 84। तो आंसर यहां से कितना आंसर हो गया? 36 डिग्री। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यानी कि जो मंडे का टेम्परेचर था वो कितना था? 36 डिग्री था। बात क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा कि भाई मंडे से लेकर वेडनेसडे तक का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री है। ट्यूसडे से लेकर थर्सडे तक का एवरेज टेम्परेचर 34 डिग्री है। यदि थर्सडे का टेम्परेचर मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है तो थर्सडे का टेम्परेचर क्या था? अब जरा याद रखो, इसने क्या बात कह दी? मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे, इन 3 दिन का एवरेज टेम्परेचर कितना है भाई? 37। तो किससे गुणा कर दो मैं सभी को? 3 से। 21 2 पर कितना हो गया भाई? 111 डिग्री। 3 दिनों का टेम्परेचर जोड़ो कितना हो गया भाई? 111। अब फिर इसने क्या बात कह दी कि भाई ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन 3 दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना है? 34। तो 34 को किससे गुणा करूंगा भाई? 3 से। यानी कि इन 3 दिनों का जो टेम्परेचर कितना हो गया भाई? 102 डिग्री। तो मैंने यहां से क्या कर दिया? ये वैल्यू सभी से कर दी माइनस। तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल आउट, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल आउट। तो यहां से क्या बच गया मेरे पास? मंडे माइनस थर्सडे। तो अब यहां देखो, यहां से भी माइनस होगा। 111 माइनस 102 कितना हो गया? 9। अब इसने आगे क्या बात कह रखी थी कि जो थर्सडे का टेम्परेचर है वो मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 4/5 में से 4 टेम्परेचर किसका हो गया? थर्सडे का, और 5 टेम्परेचर किसका हो गया? मंडे का। ये इसका रेशियो हो गया। तो यहां से मैं क्या मान लूंगा? मंडे का टेम्परेचर भाई 5x, थर्सडे का टेम्परेचर भाई कितना? 4x। 5x माइनस 4x बराबर कितना हो गया? 9। तो भाई x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? 9। तो अगर मुझसे पूछे भाई मंडे का, तो क्या करूंगा? 5 को 9 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया? 45 डिग्री। और थर्सडे का पूछेंगे तो भाई क्या करूंगा? 4 की गुणा कर दूंगा 9 से, कितना आंसर हो गया? 36 डिग्री। ये हो गया भाई इस क्वेश्चन का आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, एक ऑफिस के अंदर पूरे स्टाफ की एवरेज सैलरी है 5000 और उस ऑफिस के अंदर जो ऑफिसर है उनकी एवरेज सैलरी है 14000 और जो बाकी बचे एम्प्लॉइज यानी कि शेष एम्प्लॉय बचे उनकी है 4000। अगर उस स्टाफ के अंदर 500 लोग हैं तो बताइए ऑफिसर कितने हैं? तो ऐसा ही क्वेश्चन मैं पिछली वीडियो में आप लोगों से करवा चुका हूं और वो क्वेश्चन करवाया था मैंने एलिगेशन मेथड से। और वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि भाई एक स्कूल में लड़कों का एवरेज इतना है,
टोटल इतना है, लड़कियों का एवरेज इतना है, लड़कों की संख्या दे दी, लड़कियों की पूछ लिया आपसे। अब इसने लड़के लड़की चेंज करके यहाँ पर क्या ले दिए, ऑफिसर, रेस्ट एम्प्लॉइज और टोटल एम्प्लॉइज। तो तरीका क्या होगा भाई, तरीका वही होगा जो पीछे बनाया था, यानी कि एलिगेशन मेथड। तो मैं क्या लिखूंगा, एक तरफ लिख लूंगा ऑफिसर्स, एक तरफ क्या लिख लूंगा, एम्प्लॉइज। तो जरा यहां देखो कि ऑफिसर की एवरेज सैलरी कितनी भाई, 14,000 यहां हो गई। रेस्ट एम्प्लॉइज की कितनी हो गई, 4,000। और इन दोनों की जो टोटल होगी वो कितनी भाई, 5,000। तो टोटल हमेशा कहां आएगी, बीच में। तो बीच में आ गई मेरे। तो यहां से क्या करूंगा, बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस कर दूंगा। तो 14,000 में से 5,000 गए भाई, कितने हो गए यहाँ पर, 9,000। और 5,000 में से 4,000 गए, यहाँ कितने हो गए, 1,000। 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो गई। तो भाई यहाँ से रेशियो कितना हो गया, 1:9 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि ऑफिसर कितने हैं, 1, तो एम्प्लॉइज कितने हो गए, 9। तो कुल मिलाकर टोटल कितने हो गए भाई, मेरे अकॉर्डिंग 10। और क्वेश्चन में कितने का रखी है, 500। एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 500/10 यानी कि 50। अब इसने क्वेश्चन में मुझसे पूछा क्या था, ऑफिसर, तो भाई किससे गुणा कर दूंगा, 50 से, यानी कितने हो गए, 50। अगर एम्प्लॉइज पूछता तो किससे गुणा करता, 9 से, आंसर कितना हो गया भाई, 4.5। बात क्लियर आप सभी को। क्वेश्चन होगा सेम वही, लेकिन थोड़ी सी उसकी लैंग्वेज चेंज कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, 3 लगातार संख्याओं का औसत x है। If next two number are added with these number, यानी कि यदि हम अगली 2 संख्याएं इनमें शामिल कर लें तो औसत में क्या परिवर्तन होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि भाई हमें वो 3 संख्या पता ही नहीं, तो जो मर्जी आप लोगों की वो संख्या मान लो। अगर आपको मान लो कि अगर आप लोगों को कि भाई 1 2 3 माननी है, तब भी आंसर वही आएगा। अगर आप लोग ये कहते हो कि भाई 92 93 या 94 ये मान लो, तब भी एवरेज वही आएगा। कहना मतलब ये है कुछ भी वैल्यू मान लो, लेकिन वैल्यू क्या होनी चाहिए भाई, लगातार। तो आंसर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इस बात की गारंटी है। तो मैं सीधा कहा सकता हूं भाई 1 2 3 पर चलता हूं, लगातार संख्या है भाई। तो लगातार संख्या मैंने बताया था एवरेज हमेशा क्या होगी, बीच वाली संख्या वैल्यू होगी। तो भाई यहां से एवरेज कितना हो गया, 2। ये बात की। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। अब इसने क्या बात कह दी, अगली 2 संख्याएं, तो 3 के बाद क्या आया भाई, 4 और 5। अब देखो जरा मिडिल वैल्यू क्या हो गई भाई इसकी, 3। अब एवरेज कितनी हो गई, 3 हो गई। पहले एवरेज कितनी थी, 2 थी, अब कितनी हो गई, 3। 2 से 3 हो गई, एवरेज कितनी बढ़ गई भाई, +1। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, x + 1। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। अगर आप 1 2 3 की बजाय कुछ और वैल्यू पुट अप करोगे तब भी आंसर आप लोगों का सेम आएगा। वो कैसे आएगा, जरा यहां देखो भाई। मान लिया इसकी जगह पर मैंने कुछ भी मान ली, मैंने मान लिया 77 78 और 79, ये 3 वैल्यू मान ली। तो इन तीनों का एवरेज क्या हो गया भाई, 78। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग x की वैल्यू कितनी हो गई, 78 हो गई। अगली 2 वैल्यू कितनी हो गई, 80 और 81। तो लगातार 5 वैल्यू है, तो भाई बीच वाली वैल्यू क्या होगी, 79। तो नया एवरेज क्या आ गया भाई, 79। अब देखो आप कितनी बढ़ गई एवरेज, 1 बढ़ गई। तो इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछा था कि उसके एवरेज में क्या परिवर्तन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एवरेज जो है इंक्रीज हो जाएगी 1 पॉइंट से। बात क्लियर। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, 3 व्यक्तियों की औसत उम्र 40 वर्ष है। यदि उनमें एक व्यक्ति और आ जाता है तो उनकी औसत उम्र 42 वर्ष हो जाती है। अब एक नई महिला आती है जिसकी उम्र उस नए व्यक्ति से 4 वर्ष ज्यादा है। अगर उस नई महिला को पुराने 3 व्यक्तियों में से एक के स्थान पर ले लिया जाए तो अब उनकी यानी अब उन 4 व्यक्तियों की औसत उम्र 40 वर्ष हो जाती है। तो जो आदमी उस समूह से निकाला गया है तो उस आदमी की एज हमें पता करनी है। तो सबसे पहले यहां देखो कि भाई 3 आदमी थे, मान लिया फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड। इन तीनों की एवरेज एज कितनी है, 40। कर दिया मल्टीप्लाई में 3 से, कितना हो गया, 6 × 18, एक ऊपर 4 × 12 और 1 3, यानी कि 138।
इन 3 आदमियों की उम्र का जोड़ कितना हो गया भाई 138 साल। अब इसने क्या कह दिया, एक नया व्यक्ति और आ गया, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ। अब इनकी औसत उम्र कितनी हो गई 42, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा भाई 4 से, 4 दूनी 8 16। ये बात क्लियर होगी। इन चारों में से अगर मैं शुरू के 3 माइनस कर दूंगा मुझे किसकी एज पता चल जाएगी भाई, चौथे आदमी की। चौथा आदमी कौन सा भाई, नया आदमी है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई फोर्थ आदमी जो है वो कितने साल का है, 30 साल का हो गया, क्योंकि 168 माइनस 138 कितना होगा, 30 होगा। अब उसके बाद देखो इसने क्या बात की, एक नई महिला भी उनके ग्रुप में शामिल हो जाती है और उस नई महिला की एज कितनी है, इससे 4 साल ज्यादा। तो भाई जो वुमेन हुई उसकी एज कितनी हो गई, 34 साल हो गई कि नहीं। और उसने क्या बात कह दी, जो ये नई महिला है इन 3 व्यक्तियों में से किसी एक के स्थान पर आ जाती है। अब आपकी मर्जी, किसे भी हटा लो, फर्स्ट को हटा लो, सेकंड को हटा लो, थर्ड को हटा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किसे हटा दिया, फर्स्ट को हटा दिया। तो देखो वुमेन प्लस सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस में फोर्थ पर्सन। अब इन चारों की उम्र का एवरेज कितना हो गया भाई, कितना हो गया, सॉरी 40 इयर्स। 40 गुणा किससे कर दूंगा, 4 से, कितना हो गया भाई 160। अब यार वुमेन की एज पता है और इस चौथे आदमी की एज पता है। वुमेन कितने की भाई 34 की, सेकंड आदमी नहीं पता, थर्ड नहीं पता, नया आदमी कितने का था भाई 30 साल का। और इन तीनों चारों का जोड़ कितना हो गया 160। 30 34 64, यहां हो गया माइनस। तो मैं कह सकता हूं कि भाई दूसरा और तीसरे आदमी की उम्र का जोड़ कितना हो गया 96। लेकिन मुझे चाहिए किसकी उम्र थी, जो मैंने रिप्लेस किया है, यानी कि पहले आदमी की। तो मैं क्या करूंगा भाई, इन तीनों में से इन दोनों को कर दूंगा माइनस, यानी कि फर्स्ट की एज कितनी हो गई 138 माइनस 96, आंसर कितना हो गया भाई 42। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। बात क्लियर। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।